आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का छठा प्रश्न। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो इस प्रश्नों को हल करने के लिए हमें जिन सरसमीकाओं की आवश्यकता होगी वो सरसमीकाएं हैं घन वाली सरसमीकाएं। अभी तक हमने स्क्वायर वाली सरसमीकाएं, वर्ग सरसमीकाएं पढ़ी थी, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। आज हम पढ़ेंगे a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब का जब हम प्रसार करते हैं तो ये होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। और इसे थोड़ा और खोल लें तो ये हो जाता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। इसी प्रकार दूसरी है a - b का होल क्यूब = a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। खोलेंगे तो a³ - b³ - 3a² + 3ab²। तो इसमें आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे जैसे कभी कि माइनस का चिन्ह कौन सी टर्म के आगे आता है। कई बार होता है कि हम प्रसार करते समय क्या होता है, चिन्हों को लिखने में गड़बड़ी कर देते हैं, तो उसे कैसे ध्यान में रखेंगे। इस वाले में तो क्या है कि प्लस का निशान है तो सारी टर्म्स क्या है, प्लस में है, तो इसमें चिन्हों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वाले में आपकी जो टर्म b है उसके आगे क्या है, माइनस का निशान लिखा है। तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रसार करते समय जहाँ पर भी b की पावर विषम संख्या होगी, ऑड नंबर होगी, जैसे b की पावर 3 है या b की पावर 1 है, तो वहाँ पर आपका चिन्ह क्या आएगा, माइनस में आएगा। और जहाँ b की पावर इवन नंबर यानी सम संख्या के रूप में होगी 2, तो वहाँ पर आपका क्या आएगा, प्लस का निशान आएगा। यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ b की पावर है -b की पावर है 3, तो ये कैसे है, विषम घात है, तो इसलिए निशान आया है माइनस। और यहाँ पर b की घात है 1, तो यहाँ भी निशान आया है माइनस का। तो 1 और 3 विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पर आपका b के आगे जो जहाँ पे b है आपका, वहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस क्या है। और यहाँ b की पावर है 2, यानी ये सम संख्या है 2, तो यहाँ पे चिन्ह आया है प्लस में। तो इससे आपको याद रखने में आसानी होगी कि जब हम प्रसार लिखते हैं तो b की घात का ध्यान रखेंगे कि b की घात अगर हमारी 1 या 3 है तो वहाँ पे हमारा चिन्ह माइनस का आएगा, और अगर b की घात 2 है तो चिन्ह प्लस का आएगा। अब आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है 2x + 1 का होल क्यूब। तो इसमें हमारी पहली वाली सरसमीका a + b का होल क्यूब लगेगी, तो उसके हिसाब से खोलें तो 2x का क्यूब + 1 का क्यूब + 3 इंटू पहले पद का वर्ग गुणा दूसरा पद प्लस 3 इंटू पहला पद गुणा दूसरे पद का वर्ग। तो इसको हल करेंगे तो 2 की घात 3 होता है 8, और x³ x की पावर 3 हो गया x³। 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान हमेशा 1 होता है, प्लस यहाँ जब हम स्क्वायर को खोलेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12, और x का वर्ग x² प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर है तो 1 ही आएगा, 3 दूना 6x। तो इसका प्रसार हमारा मिला 2x + 1 के होल क्यूब का 8x³ + 1 + 12x² + 6x। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे जो है 2a - 3b का होल क्यूब। तो इसमें दूसरी वाली सरसमीका a - b का होल क्यूब लगेगी, तो उसे खोलेंगे तो हमारा पहले पद का वर्ग, फिर b³ है तो b³ मतलब हो गया 3b का होल क्यूब, फिर हमारा 3a² वाली जो टर्म है वो माइनस में थी, 3 इंटू a² मतलब यहाँ पर जो a की वैल्यू है उसका स्क्वायर इंटू b वाली टर्म प्लस 3 इंटू ab² वाली टर्म हमारी पॉजिटिव होती तो यहाँ पे प्लस का निशान आया है। ये देखिए a³ प्लस में था तो हमने प्लस में लिखा है, b³ माइनस में तो माइनस में लिखा है, फिर 3a² भी हमारा माइनस में है तो हमने यहाँ माइनस लिखा है, और फिर लास्ट टर्म हमारी पॉजिटिव है तो हम यहाँ पॉजिटिव निशान ले रहे हैं। तो 3 इंटू a वाली टर्म इंटू b वाली टर्म का स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 यानी 8, a की घात 3 यानी a³ माइनस 3 की घात 3 हो जाएगा 27, 3 3 9 9 3 27, b की घात 3, फिर माइनस का निशान, फिर गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36,
ए स्क्वायर बी प्लस इसे खोलेंगे तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54 ए बी स्क्वायर। तो इस सेकंड वाले का प्रसार हमें प्राप्त हुआ 8a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 36 ए स्क्वायर बी प्लस 54 ए बी स्क्वायर। अब आते हैं तीसरे वाले प्रश्न पे। ये है 3/2 एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ प्लस में है तो चिन्हों की ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं होगी, सीधे सीधे हम पहले पद का क्यूब करेंगे प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस 3 इंटू पहले पद का वर्ग गुणा दूसरा पद प्लस 3 इंटू पहला पद गुणा दूसरे पद का वर्ग। तो यहाँ पर क्यूब करेंगे तो क्यूब करते समय ध्यान देंगे कि ऊपर वाली संख्या का भी क्यूब होगा, नीचे वाली का भी होगा। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 बट्टे 8 एक्स की घात 3 प्लस 1 का क्यूब 1 ही हुआ। यहाँ पर हमारा 3 से 2 कटता नहीं है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर। यहाँ अंदर एक्स था तो एक्स का भी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। इसे कैसे खोला हमने? 3 तिया 9, 9 बट्टे 2 दूनी 4, 9 बट्टे 4 था तो 9 तिया 27 हो गया गुणा होके 27 बट्टे 4 एक्स स्क्वायर आ गया। अभी लास्ट वाली टर्म हमारे पास है, इसमें 1 का स्क्वायर होना तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। बाकी 3 तिया 9 बट्टे 2 गुणा एक्स। तो इस वाले का हमें प्रसार प्राप्त हुआ 27 बट्टे 8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 27 बट्टे 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 बट्टे 2 एक्स। अब ये अंतिम प्रश्न है इसका, छठे वाले का, x माइनस 2/3 y की पावर 3। तो ये माइनस वाला है तो इसमें चिन्हों का ध्यान रखेंगे। पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब प्लस, अब यहाँ पे तीसरी वाली टर्म भी माइनस में थी तो माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2/3 वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3 वाई को हम यहाँ 2 बार लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे b का वर्ग होना है तो b को हमने 2 बार लिख लिया। अब देखिए हल करते हैं तो x का क्यूब x क्यूब रहा माइनस 2 की घात 3 8 बट्टे 3 की घात 3 27 y की घात 3 माइनस यहाँ 3 से 3 हमारा कट गया, हमारे पास क्या बचा 2 और उसके साथ एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस यहाँ भी 3 से 3 हमारा कट गया तो हमारे पास यहाँ ऊपर रहा 2 दूना 4 और बट्टे में हमारे पास है 3 एक्स और वाई इंटू वाई हो गया वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर आया यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 8 बट्टे 27 वाई क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4/3 एक्स वाई का स्क्वायर। सातवां प्रश्न है हमारा, उपयुक्त सर्वसमीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जैसे पहला प्रश्न दिया है 99 की घात 3, तो इसमें हम 99 को 3 बार गुणा नहीं करेंगे आपस में, बल्कि हम यहाँ उपयुक्त सर्वसमीकरणों का यूज़ करेंगे। तो 99 को हमने तोड़ा है 100 - 1 में, 100 में से 1 घटाते हैं तो हमें 99 प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमें यहाँ a - b के रूप में ये प्राप्त हो जाए, जिसका होल क्यूब यानी उसकी घन वाली सर्वसमीकरण हमें यहाँ पे लगानी है। तो a - b के होल क्यूब के हिसाब से पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब माइनस 3 इंटू पहले पद का वर्ग गुणा दूसरा पद प्लस 3 इंटू पहला पद गुणा दूसरे पद का वर्ग। तो इसे हल करेंगे तो 100 का क्यूब, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम 100 का स्क्वायर करते हैं तो सीधे सीधे 2 0 के हमारे दुगने कितने हो जाते हैं, 4 0 हो जाते हैं। अब यहाँ 2 0 है तो 2 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 6। तो यानी हमें यहाँ 2 0 के कितने 0 का बनाने पड़ेंगे 6, 1 2 3 4 5 6। ये सीधी सी ट्रिक है कि आपको 100 को 3 बार गुणा ना करना पड़े, आप सीधे 0 को क्या करें, उसका 3 गुना कर लें
और फिर यहाँ पे 1 का क्यूब 1 हुआ, माइनस 100 का वर्ग, जैसे अभी मैंने बोला अंदर 2 जीरो हैं तो 2 जीरो का दुगना 4 जीरो हो जाएगा, यानी 10,000 हो जाएगा। और 10,000 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 30,000। पीछे आपका ये 1 का वर्ग 1 हुआ और 100 तियन 300। तो हम क्या करेंगे, प्लस वाली संख्याओं को यानी इस संख्या को और इस संख्या को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस वाली संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख में हमने 300 जोड़ा तो कितना हो गया? 10 लाख 300। ठीक है, 10 लाख 300। देखिए इसमें 6 अंक थे ना, एक के पीछे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी देखिए 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो लिखने में अगर आपको समझ में ना आए कैसे लिखें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 300 लिखेंगे और उसके आगे आप देख लेंगे कि 1 के बाद आप कितने जीरो रहने चाहिए, 3 जीरो रहेंगे। और यहाँ 30,000 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30,001। तो यहाँ 1 रहा और 3 के पीछे कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो यानी हमें 1 2 3 4, उसके बाद हमें 1 2 3, इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 30,001। अब इन दोनों का आपस में घटा लेते हैं। 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर हमारा रहा 9 शेष, यहाँ हमारा रहा 2, 0 का 0, फिर 10 में से 3 गया 7 और यहाँ हमारा शेष रहा 9। तो ये इतना आ गया 9,70,299। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है 102 की घात 3। तो इसमें भी हम करेंगे 100 + 2 में इसको तोड़ लेंगे और इसके बाहर लगा लेंगे क्यूब, जिससे कि इसे हल करना थोड़ा आसान हो जाए। तो इसे खोलेंगे तो पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस 3 इंटू पहले पद का वर्ग गुणा दूसरा पद प्लस 3 इंटू पहला पद गुणा दूसरे पद का वर्ग। हल करेंगे तो यहाँ भी आपको क्या प्राप्त होगा? 10 लाख प्राप्त हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 3 हो गया 8, प्लस इसको गुणा करके 100 गुणा 100 10,000, 10,000 गुणा 3 30,000 और 2 60,000 और 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 गुणा 100 1200। तो यहाँ पे हमें किसी को भी घटाना नहीं है, सीधे जोड़ के लिखना है। तो ये बहुत आसान है। देखिए ये 8 है और 1200 है, 1200 में 8 को जोड़ेंगे तो 1208 और 60,000 में उससे जोड़ेंगे तो 60,000 और 1208 कितना हो जाएगा? 60,000 + 1,000 61,000, 61,208 और 10 लाख में जोड़ेंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा 10,61,208। आप इसे जोड़ के भी देख सकते हैं अलग से। इस प्रकार तीसरा है 998 की घात 3। तो 998 होता है 1000 में से 2 घटाने पे प्राप्त। तो इसको इससे लिख सकते हैं 1000 - 2 की घात 3। तो जब इसे हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 गुणा पहले पद का वर्ग गुणा दूसरा पद प्लस 3 गुणा पहला पद गुणा दूसरे पद का वर्ग। हल करते हैं तो यहाँ कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो हैं, तो 3 3 9, यानी हमें 1 के पीछे कितने ज़ीरो लगाने हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की घात 3 हो गया 8। यहाँ माइनस लिखते हैं। 1000 का जब वर्ग करेंगे तो हमें यहाँ अंदर कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो हैं, तो 3 दूना 6, यानी 1 के पीछे 6 ज़ीरो आ जाएंगे। तो फिर ये आपका उसको 3 से हम गुणा करेंगे। 6 ज़ीरो आने का क्या मतलब है?
10 लाख हमें प्राप्त होगा। और 10 लाख को 3 से गुणा करेंगे तो 30 लाख, 30 लाख को 2 से गुणा करेंगे तो 60 लाख। 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 दूनी 4, 4 3 12,000। तो अब इसमें भी हमें क्या करना है, जो हमारी प्लस वाली संख्या है इनको एक साथ जोड़ेंगे, माइनस वाली को हम एक साथ जोड़ेंगे और फिर लास्ट में उनको हम घटा देंगे जो भी हमारे आंसर आएंगे। तो इसमें आप देखेंगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 12,000 में 5 अंक हैं। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे कि आप इन 1 2 3 4 5 जीरो की जगह इस 12,000 को लिख लेंगे। तो इसमें कितने ज़ीरो थे, 9 ज़ीरो थे। तो 4 ज़ीरो लिखते हैं, 1 2 3 4 और पीछे लिख लेते हैं हम 12,000, क्योंकि जोड़ने पर हमें यही प्राप्त होगा। और फिर जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 8 है और ये 60 लाख है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 लाख 8 प्राप्त हो जाएगा। तो सीधे 8 वाले लास्ट वाले ज़ीरो की जगह हम 8 लिख देते हैं। और बाकी हमारे कितने रहे, 1 2 3 4 5 ज़ीरो रहे, 1 2 3 4 5 और आगे से है हमारा 6। तो ये इन दोनों का योगफल है और ये ऊपर वाला इन दोनों का योगफल है। अब इनको हमें घटाना है क्योंकि ये जो योगफल है नीचे वाला वो माइनस में आया था। अब घटाते हैं, 10 में से 8 गया 2, यहाँ रहा 9 शेष, यहाँ भी आपका 9 शेष रहा और यहाँ 2 में से रहा 1 शेष, फिर यहाँ 1 0, 10 में से 6 गया 4, फिर 9 और ये 9। तो ये आपका तीसरे वाले का उत्तर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 का 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन हल करना सीखा। तो तब तक के लिए अलविदा और मिलते हैं अगले वीडियो में।